तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना टारगेट आरएस प्री का बैच चल रहा है, इसमें अपने राजस्थान की पॉलिटी के दोस्तों एमसीक्यू ले रहे हैं, जिसमें अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा। आज अपने मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, 25 क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे, तो वो सारे में आपके मैं मुख्यमंत्री के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कवर करेंगे। जो भी आपके पिछले एग्जाम में बातें पूछी गई है वो सारी अपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या आती है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। 153 में अपने राज्यपाल था, 10 आगे कर दो, 106 वाली लाइन सारी किसके लिए हो जाएगी दोस्तों, अपनी ये हो जाएगी आपके मुख्यमंत्री के लिए। तो अनुच्छेद 163 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो ए है वहां करेक्ट आंसर रहेगा। और जो मुख्यमंत्री होता है ना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, भले ही वो सलाह देने के लिए बनाई गई है, लेकिन मेन काम कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, और आपके जैसे आगे अनुच्छेद है सारे पढ़ेंगे अपने कि 164 क में क्या है। अब 164 क में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगर आपसे पूछ ले कि 164 क में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और दोस्तों ख में मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये आगे भी अपने क्वेश्चन में भी करेंगे कि मंत्री परिषद, ये पूछा जाता है कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, कौन से अनुच्छेद में, ऐसे पूछा जाता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये आपके दोस्तों अनुच्छेद 164 ख के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 1 या क भी बोल सकते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री को यहाँ पे राजस्थान को कहीं कहीं मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और राज्यपाल नियुक्ति करता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अभी मैंने आपको बताया, तो 164 2 या ख आ जाएगा। ठीक है, या तो 164 ख लिखा होगा, ख का मतलब 2, क का मतलब 1। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो ये कौन सी अनुसूची में है जिसमें पद व गोपनीयता की यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीसरी अनुसूची आती है आपके। ठीक है, जो आपके आती है अनुसूची कौन सी आती है, तीसरी अनुसूची के तहत ये पद के गोपनीयता की यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति को राज्य मंत्री बना दिया जाता है जो राज्य विधायिका का मतलब विधानमंडल है जो राज्य का, वहां उसका सदस्य नहीं है, तो इसमें क्या होगा। तो 6 माह के भीतर दोस्तों उसका पुनर्निर्वाचन मतलब निर्वाचन, उसको सदस्यता अपनी दिखानी पड़ेगी 6 माह के अंतर्गत। ठीक है, कहीं से चुनाव जीत के कहीं से भी कुछ भी, तो उसकी सदस्यता दिखानी पड़ेगी। उसके पास 6 महीने का टाइम होता है, आप उसे सदस्य बना सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों ये किए जाते हैं राज्य विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, कौन से अनुच्छेद में निर्धारित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है 167 में। ठीक है, तो ये क्या है कि सारी चीजें मतलब जो भी कुछ करेगा सारी चीजें बताएगा राज्यपाल को, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है एक प्रकार से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है।
इसकी बात कर रहे हैं हम, संसदीय सचिव की बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। और संसदीय सचिव है, ये शपथ लेता है मुख्यमंत्री के समक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिमाग में अच्छे से बैठा के ले जाना है बस, संसदीय सचिव। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध ए जोड़ा गया, जो कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है। तो ये संशोधन दोस्तों लाया गया आपके 91वां, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 91वां यहाँ पे संशोधन लाया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि दोस्तों अधिनियम ये 2003 का है। ये अधिनियम कब का है? 2003 का 91वां संशोधन। इसके तहत दोस्तों क्या है कि आकार को, मंत्री परिषद आकार को निश्चित कर दिया गया। तो मंत्री परिषद आकार को निश्चित किया गया। इसमें क्या है कि दोस्तों अधिकतम मतलब कुल सीटें हैं उनकी 15% हो सकती है, मतलब, और मिनिमम भी है, दोनों बातें। अधिकतम यहाँ पे 15%, कुल विधानसभा सीटों की अधिकतम 15% हो जाएगी, ठीक है, अधिकतम 15%। और न्यूनतम यहाँ पे आपकी कम से कम 12 सीटें मुख्यमंत्री को मिला के, मतलब 11 + 1। अब राजस्थान में दोस्तों 15% कितनी बनती है? 30 बनती है, 29 + 1, ठीक है। मुख्यमंत्री सहित पूछ ले तो 30। तो दोनों बातें ध्यान रखना, 30 + 1 नहीं होगा, 29 + 1 होगा। तो ये चीज आपको नोटिस करके चलनी है कि 29 + 1 होगा, एक मुख्यमंत्री, टोटल मिला के 30 होगा मंत्री परिषद का आकार। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, कि राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते? तो ये अभी हमने पढ़ा है कि 15% हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो 12 सदस्य यहाँ पे होने अनिवार्य हैं, ठीक है। और लेकिन दोस्तों जो कुछ ऐसे राज्य हैं, मतलब अगर अपने बात करें किसकी, कुल संख्या, जैसे जहाँ पे मंत्री परिषद 7 ही मंत्रियों को मंत्री परिषद में नियुक्त किया गया है, जैसे सिक्किम, मिजोरम और गोवा, ठीक है। ये अपवाद है 3, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। इसके यहाँ पे 12 से कम है मंत्री परिषद की संख्या, 7 है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल के बारे में सत्य है? मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं अब, मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में नहीं है, सही बात है। देखो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में आपको अंतर समझना होगा, बताऊंगा मैं आपको। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है। और मंत्रिमंडल का आकार मंत्री परिषद से छोटा होता है। सभी कथन यहाँ पे सत्य है। अंतर क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों जो मंत्री परिषद है ना, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है, लेकिन मंत्रिमंडल का नहीं है। तो जो मंत्री, एक तो आपकी क्या चीज हो गई, 1 सेकेंड, ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। तो एक तो बात कर रहे हैं अपने मंत्री परिषद की, एक बच रहे मंत्रिमंडल की। एक तो हो गया मंत्री परिषद, यहां पे लिख लेता हूं मैं अलग से स्लाइड में। तो एक तो आपका दोस्तों हो गया आपका मंत्री परिषद, एक आपका यहां पे हो गया मंत्रिमंडल। अब इसका उल्लेख संविधान में है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, तो आकार इसका होता है बड़ा, इसका इसकी तुलना में छोटा। इसके अलावा मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, ठीक है। इसमें केवल दोस्तों कैबिनेट स्तर के व स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री आते हैं। एक तो कैबिनेट स्तर के आते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य जो मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना है, जो मंत्री परिषद के सदस्य है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा कभी नहीं होंगे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की,
राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? ये पूछेगा आपसे जरूर। 1952 में हुआ, 3 मार्च 1952 को। ठीक है। और सीएम बनते हैं यहाँ पे निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अब मैं बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम जो आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए, ये आपके आरएस 2015 में आ चुका है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे राम राज्य परिषद को हुआ। ठीक है, राम राज्य परिषद को। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 सी विधानसभा सीटों को, मतलब 184 से 200 कर दिया गया दोस्तों। तो छठी विधानसभा आती है 1977 में किया गया। कब? 1977 में। और 1952 में दोस्तों 160 थी। 1952 में कितनी थी? 160 ही सीटें थी यहाँ पे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य राजस्थान के मतलब पक्ष में अगर बात करें तो कितना है? तो 129 वैल्यू है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की। तो प्रथम महिला विधायक कौन सी आती है? यशोदा देवी आती है। ये दोस्तों क्या है कि 1953 में उपचुनाव से जीती थी बांसवाड़ा में। उपचुनाव से जीती थी। ठीक है। तो प्रथम महिला विधायक तो बनेगी, कैसे जीती हो? तो बांसवाड़ा से संबंध रखती है। यशोदा देवी का नाम याद रखना है, पहली महिला विधायक। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों आपकी सुमित्रा सिंह आ जाएगी। कौन आ जाएगी? सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान मिला? अब मंत्री भी उन्हें बनाया गया। ये कौन है? ये कमला बेनीवाल है आपके। ठीक है। और ये राजस्थान की पहली दोस्तों महिला उप मुख्यमंत्री भी है आपकी, कमला बेनीवाल। और अगर अपने बात करें राजस्थान का वह राजनीतिक नेता जो 1952 से लेकर अपने मरने तक विधानसभा का सदस्य रहा है, ऐसा कौन है? हरिदेव जोशी है दोस्तों। ठीक है, जो कि 10वीं विधानसभा तक रहे। अब अपने बात करेंगे निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? दोस्तों तो विधान परिषद है, उसे अपने समाप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों राजस्थान में विधानसभा बनी तो यहाँ पे 66 सीटें होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कुल सीटें होती है ना, तो अनुच्छेद 171 में इसका विवरण है। तो यहाँ पे राज्यपाल इसमें 1/6 पद भी मनोनीत करता है, ये भी हमने पढ़ा था। अगर अपने बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, आरएस 2018 में आ चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए लाया जाता है तो संकल्प पारित कर देगी, अस्वीकार कर देगी। ऐसा संकल्प कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो तीनों सत्य है दोस्तों। पारित भी कर सकती है विधानसभा, अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री आपको बताने हैं। तो हरिशंकर भाबड़ा का नाम आता है। ठीक है, इनका नाम आता है हरिशंकर भाबड़ा, जो रहे थे आपके 4 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये सारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं उप मुख्यमंत्री, जितने भी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। ये पूरी राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों की दोस्तों यहाँ पे क्रम दे रखे हैं। और मोहनलाल सुगाड़िया सबसे अधिक समय तक रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो कमला बेनीवाल है ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। और जो सचिन पायलट सबसे पहले अगर उप मुख्यमंत्री पूछ ले तो टीकाराम पालीवाल थे, ये फर्स्ट उप मुख्यमंत्री आपके राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री। ठीक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 आपका क्या कहता है कि राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक का रहा? तो हीरालाल देवपुरा का रहता है मात्र दोस्तों 16 दिन, मात्र 16 दिन रहता है। प्रथम अल्पसंख्यक सीएम पूछ ले तो बरकतुल्ला खां, प्रथम अल्पसंख्यक सीएम पूछ ले तो बरकतुल्ला खां। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों,
तो नरोत्तम लाल जोशी का नाम आता है। अब मेरे को आप कमेंट में बताओगे कि वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है और नेता प्रतिपक्ष कौन है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपके जो मुख्यमंत्री वाला टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।